आज सुबह तड़के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खराब दृश्यता के चलते 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रशासन ने घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर अब यातायात सुचारू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिशन सुरक्षित भारत के तहत एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जो देश भर के खतरनाक सड़क मोड़ों की रियल टाइम निगरानी करेगा। इस तकनीक से हादसों को रोकने में मदद मिलेगी और यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक आधुनिक और सुरक्षित हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी व्यस्त चौराहों पर एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जो ट्रैफिक नियमों पर नजर रखेंगे। यह सिस्टम नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान सीधे उनके मोबाइल पर भेजेगा, जिससे सड़क अनुशासन सुधरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में बड़ी घोषणा की है कि राज्य के सभी मुख्य राजमार्गों पर हर 15 किलोमीटर पर एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को तुरंत इलाज देकर उनकी जान बचाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में 1200 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अक्षय तृतीया से पहले खरीदारी करने वालों को राहत मिली है। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती के चलते सोने के दाम गिरे हैं, जिससे ग्राहकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच आज कतर की मध्यस्थता में एक सफल शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं। इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका टल गई है, जिसका सीधा असर वैश्विक शेयर बाजारों पर दिख रहा है। मौसम विभाग ने आज शाम दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में अचानक आए तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटों में तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज देश के सभी नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 20 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से इलेक्ट्रिक कार मालिकों को लंबी दूरी तय करने में आसानी होगी। आज मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स पहली बार 85 शून्य के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जिससे निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बैंकिंग और आईटी शेयरों में की गई भारी खरीदारी को इस तेजी का मुख्य कारण माना जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज दोपहर श्रीहरिकोटा से एक नया नेविगेशन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो समुद्र में भारतीय जहाजों को रास्ता दिखाने में मदद करेगा। यह उपग्रह स्वदेशी नाविक सिस्टम की सटीकता को और बढ़ाएगा, जो रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दोपहर बेंगलुरु में एक पुरानी निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसके बाद नगर निगम ने ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने आसपास की सभी जर्जर इमारतों को खाली कराने का आदेश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी अनहोनी को रोका जा सके। आज शाम आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही मुंबई अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि हार के बावजूद चेन्नई के कप्तान ने टीम के संघर्षपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज बड़ी घोषणा की है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न भरने की जटिल प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। सरकार का यह फैसला बुजुर्गों को मानसिक और प्रशासनिक राहत देने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। आज की बड़ी खबर तकनीकी दुनिया से है, जहां भारत ने अपना पहला एआई संचालित खेल स्टेडियम तैयार कर लिया है, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सटीक विश्लेषण करेगा। इस स्टेडियम में लगी अत्याधुनिक सेंसर तकनीक खिलाड़ियों को उनकी तकनीक सुधारने और विश्व स्तर पर मेडल जीतने में मदद करेगी। भारतीय रेल ने आज नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन सफल होने की घोषणा की है, जो दिल्ली से पटना के बीच महज 10 घंटे में सफर पूरा करेगी। इन ट्रेनों में कवच प्रणाली के साथ साथ बायो, वैक्यूम टॉयलेट्स और एयर प्यूरिफायर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी गई हैं। आज राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या तस्करी की साजिश को नाकाम किया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात इस महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस ऐतिहासिक बढ़त से देश का व्यापार घाटा कम हुआ है और भारतीय रुपए की स्थिति वैश्विक बाजार में और अधिक मजबूत हुई है।
आज से देश भर के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचान तकनीक को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बिना बोर्डिंग पास के प्रवेश मिलेगा। यह तकनीक न केवल यात्रियों का कीमती समय बचाएगी, बल्कि हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को भी पहले से अधिक आधुनिक बनाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ पतले पेपर कप पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और मैन्युफैक्चरर्स पर 50,000 रुपए तक के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन की घोषणा की है, जहां छात्र घर बैठे ही देश के टॉप प्रोफेसरों से डिग्री हासिल कर सकेंगे। इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। आज देश के तमाम के साथ दोनों से कारना करने वाले हैं संभे, जिससे कामकाजी लोग भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगे। आज ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में एक नए तेल भंडार की खोज की है, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बहुत बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भंडार से रोजाना हजारों बैरल तेल निकाला जा सकेगा। मुझे पता की तेल भंडार की खोज की है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज पुराने वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स की नई दरें जारी की हैं, जिसके तहत 15 साल से पुरानी कारों को चलाने पर अधिक कर देना होगा। इस नीति का उद्देश्य लोगों को पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां छोड़कर नई और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियों की ओर प्रोत्साहित करना है। आज दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक जर्जर बिजली के पोल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल विभाग ने 10 मिनट के भीतर स्थिति पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद बिजली विभाग ने पूरे पुराने दिल्ली इलाके में अंडरग्राउंड केबलिंग के काम को तेज करने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना ने आज अरब सागर में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान समुद्र के रास्ते हो रही हथियारों की बड़ी तस्करी को नाकाम कर दिया है। नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने एक संदिग्ध विदेशी जहाज को अपने कब्जे में लिया है और उस पर सवार सभी चालक दल के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। आयुष मंत्रालय ने आज से डिजिटल योग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मोबाइल ऐप के जरिए करोड़ों लोगों को घर बैठे योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य 2030 तक भारत को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से मुक्त बनाना है और स्वस्थ जीवन शैली को हर घर तक पहुंचाना।